बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप क्लास लिखें, जो भी आपकी क्लास है एक्सरसाइज का EXE लिख दें, जो सी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर लिखें। और अगर आपकी वो बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है तो NBF लिख दें, और अगर आपकी बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है तो फिर PTB लिख दें। आगे मैथ सर नदीम नवर लिख के सर्च के बटन पे क्लिक कर दें। इसके अलावा आप मेरे फेसबुक के पेज को भी लाइक करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। आप अब अगर कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आएँ और वहाँ पे कोई बात पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे पूछें। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, हौसला अफजाई करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका भी बहुत शुक्रिया। तो बेटा आज की इस वीडियो में हम HCF या जिसको आदाआज़म कहते हैं वो फाइंड करना सीखेंगे बाय डिवीजन मेथड। दो तरह के मेथड इसके होते हैं फाइंड करने के HCF। तो लेकिन इससे पहले जो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से वो भी हम कर चुके हैं। तो इस वीडियो में HCF फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से फाइंड करते हैं। तो जब दो नंबर का HCF फाइंड करना होता है बाय डिवीजन मेथड, तो उन दोनों नंबर में से जो नंबर बड़ा होता है उसको डिवीजन के अंदर लिखेंगे और छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। अब 35 को मल्टीप्लाई करें जो इसके करीब तरीन हो, या इसके पूरा डिवाइड हो या इसके करीब तरीन हो। देखिए 35 को 1 से करेंगे 35, 35 को 2 से करेंगे तो 70 होता है। 70 बड़ा हो जाता है इसलिए 1 से ही। नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने इसको माइनस करना होता है। 3 से 5 माइनस नहीं होता, 13 से 5 माइनस किया तो 8, इधर 5 आएगा था, बाकी 5 से 3 किया तो 2। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होता है जो HCF में जिस नंबर से हमने लास्ट में डिवाइड किया होता है ना, अब उसको इधर अंदर ले आना है। जिससे लास्ट में डिवाइड किया होता है उसको अंदर ले आना है, और जो इसको माइनस करने से रिमाइंडर है इसके साथ अब हमने इसको डिवाइड करना है। अब 28 को मल्टीप्लाई करें जो 35 के करीब तरीन हो, या इक्वल हो या करीब तरीन हो। इक्वल तो नहीं आ रहा लेकिन करीब तरीन है। 28 1 द 28। अब देखें 35 से 28 छोटे नंबर हैं, वैसे भी हम ज़बानी माइनस कर सकते हैं। 7। अब देखें ये फिर नंबर छोटा है, अब इसको फिर दोबारा से जिससे लास्ट में डिवाइड किया था उसको फिर इधर अंदर ले आएंगे। 28 7 4 द 28। तो अब 28 से 28 माइनस किया तो 0 बच गया। तो अब 0 बच गया। बाकी आप देखें कि ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये वाला नहीं है, इसका आंसर HCF में वो होता है जिससे लास्ट डिवाइड किया होता है। HCF ऑफ 35 एंड 63 इज़, इन दोनों का HCF क्या होगा? 35 का 63 का जिससे लास्ट डिवाइड किया, लास्ट किया 7 से, तो 7 बेटा इसका आंसर आ गया। तो जब 3 नंबर का HCF फाइंड करना हो बाय डिवीजन मेथड, तो इसका बेहतर मेथड ये होता है कि जो बड़े दो नंबर हैं पहले उनको डिवाइड किया जाए। जैसे देखें इन तीनों में 200 और ये 120 है, इनको पहले आप डिवाइड कर लें 120 के साथ। अगर इसके साथ भी कर लेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, लेकिन इसमें ज़रा आसानी हो जाती है। अब 120 को किससे मल्टीप्लाई करें जो इससे ग्रेटर ना हो? 120 को 2 से करेंगे तो 240 हो जाता है, इसलिए 1 से ही। इस 200 में से 120 माइनस करें तो 80 आता है। अब देखिए ये नंबर इससे स्मॉलर है, छोटा है, तो अगर ये नंबर छोटा आ जाए तो फिर HCF का मेथड ये होता है कि जिससे लास्ट डिवाइड किया होता है अब उसको लिखना है हमने अंदर, और जो ये रिमाइंडर आया होता है इसके साथ अब डिवाइड करना है। अब 80 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 120 के करीब तरीन हो? 80 को 1 से करेंगे, क्योंकि 2 से करने से 160 हो जाता है। 1 से करेंगे तो 80, 1 द 80, 0 4। अब फिर देखें ये नंबर इससे छोटा हो गया, अब इस नंबर को लिखेंगे अंदर, जिससे लास्ट डिवाइड किया होता है उसको ले आएंगे अब इधर अंदर। 40 को अब किससे मल्टीप्लाई करें जो इसके करीब तरीन हो या इसको पूरा डिवाइड कर दे। 40 को 2 से करेंगे तो 42 द 80। अब बाकी क्या बच गया? 0। अब देखें बेटा अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमारा जो एक नंबर रह गया है वो, ठीक है, और इसके अलावा इन दोनों को जब डिवाइड किया तो इन दोनों का आंसर आया ये, जिसके साथ लास्ट डिवाइड किया होता है ना वो उसका आंसर होता है। लेकिन अभी हमने इन दो को डिवाइड किया तो इसका आंसर ये वाला आया है। अब इसके आंसर को, अब जो एक नंबर रह गया, अब उस
जो नंबर आएगा वो और इसके आंसर, इन दोनों का अब HCF फाइंड करना है। आप देखें कि क्या आप इधर कर लें, इन दोनों में से ये 80 है, ये 40 है। जो भी नंबर बड़ा होगा उसको लिख लेना है अंदर, और जो इसका आंसर आया होता है उसको लिख लेना है बाहर, जो नंबर छोटा होगा। अब 40 को 2 से करेंगे तो 42 द 80, तो ये यहीं पे ख़त्म हो गया। तो अब इसका आंसर आ गया 40। मेरे को अब जो आंसर जो तीसरी वैल्यू के साथ HCF का आंसर आएगा ना, वही इन तीनों का फाइनल आंसर होता है। तो अब अगर एंड पे आप इस तरह लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। HCF ऑफ 80, 120 एंड 200 इज़ 40। तो ऐसे करके बॉक्सा बना देंगे तो और वो प्रोमिनेंट हो जाता है, वाज़े हो जाता है, अच्छा लगता है। तो उम्मीद है कि आपको HCF समझ आ गया होगा।